जय श्री राम। आज मंगलवार, हनुमान जी का दिन। आज के दिन काफ़ी भाविक व्रत रखते हैं। ये व्रत क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, उसकी फल प्राप्ति क्या है, किसने करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, कथा क्या है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैंने बताया है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और जान लीजिए कि व्रत कैसे करते हैं। इस व्रत की कथा कुछ इस तरह है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति एक गांव में रहती थी और उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो काफ़ी दुखी भी थी। तो वो जो ब्राह्मण था वो हर मंगलवार को सुबह उठ के स्नान करके जंगल में जाता था। वहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में जाके वो उनकी पूजा करता था और पुत्र प्राप्ति की कामना उनके सामने करता था। हर मंगलवार को उसकी पत्नी भी घर में हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ के उनकी पूजा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करती थी। हर मंगलवार को वो भोग लगा के फिर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई, ना हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने उस दिन प्रण किया कि अगले मंगलवार को जब वो हनुमान जी के लिए भोग बनाएगी तभी वो भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक वैसी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर उसने पूछा, यह कौन है? तब पत्नी बोली कि मंगलवार का व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक उसे दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने के बाद ब्राह्मणी ने जब पूछा कि मंगल कहाँ पे है, तो ब्राह्मण हिचकिचाया, बोला कि मंगल तो मेरे साथ नहीं था। तब ब्राह्मणी बोली, ऐसे तो नहीं हो सकता। तभी ब्राह्मण को पीछे से मुस्कुराता हुआ मंगल घर लौटते हुए दिखा। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा अचरज हुआ। उसी रात सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने बताया उसे कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण ने जब यह सत्य सुना, यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई कि वो पुत्र उसका ही है। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को ये व्रत रखने लगी। तो ये है वो कथा। और अब जानते हैं कि इसका विधि कैसा है और ये कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। किसी भी मंगलवार को आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर ले और केसरिया रंग के कपड़े पहन लीजिए। व्रत का संकल्प ले और जलाभिषेक करें। हनुमान जी की मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें और दिन भर श्री राम जी के नाम का जाप करें। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। फिर शाम को फिर से दिया बत्ती के समय हनुमान जी की तस्वीर के सामने या अगर मूर्ति होगी तो उसके सामने घी का दिया जलाएं और फिर उनकी आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर रात को भोजन बना के आप भोजन ग्रहण करें। हनुमान जी को चढ़ावे में आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं या फिर बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। उनको भोग में आप हलवा भी चढ़ा सकते हैं। मंगलवार व्रत के दौरान पवित्रता और शुद्धता का खास ध्यान रखें। मंगलवार को व्रत रखने वाले लोग नमक का सेवन ना ही करें। धूम्रपान आदि तो बहुत ही दूर रहा। मंगलवार के व्रत की पूजा के दौरान भगवे वस्त्र या लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं, उसको शुभ माना जाता है, लेकिन सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र को आप ना ही पहने। महिलाएं अगर हनुमान जी की पूजा करना चाहती है तो वो उनको चोला अर्पित नहीं कर सकती, पर पूजा कर सकती है, दूर से पूजा ज़रूर कर सकती है। ये व्रत हनुमान जी का है, इसलिए इस व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये व्रत हम किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को अगर हम ये शुरू करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 21 या 45 मंगलवार तक हम ये व्रत कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्रत अगर हम ले तो उसका उद्यापन ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस उद्यापन में आप किसी भी ब्राह्मण को या पंडित को भोजन करवा के पूरा विधिवत पूजा करके इसका उद्यापन करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को 7 नारियल चढ़ाए। फिर पंचामृत चढ़ाकर सिंदूर का दान करें। गरीबों को या ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।
मंदिर में लाल रंग का ध्वज चढ़ाए। उद्यापन के दिन रक्तचंदन की माला धारण करें। यह माला 7 दिन तक पहने रखें। मंगलवार के व्रत में हर मंगलवार पर ज़रूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, भूमि का दान करना चाहिए। हनुमान जी को हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवताओं में से एक माना जाता है। वो चिरंजीवी है, वो आज भी हमारे साथ है, इसलिए उनको सिद्ध देवता मानते हैं। वो अति जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान माने जाते हैं। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर में और उसके जीवन में खुशहाली आती है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके दिल से भय, चिंता और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। हनुमान जी खुश होने पर हमें कुछ संकेत देते हैं। आइए जानते वो संकेत क्या होते हैं। सपने में हनुमान जी का या फिर राम जी का दिखना, शनि की बाधा दूर हो जाना, बिना किसी प्रयास के समस्याएं हल हो जाना, रुके हुए काम बिना बाधा के पूरे हो जाना, चमेली के फूलों का सुगंध महसूस होना, किसी भी स्थान पर हनुमान जी का सिंदूर दिखना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या श्री राम जी का नाम बार बार मन में आना, ये सब संकेत है जो हमें बताते हैं कि हनुमान जी की हम पे कृपा है, वो हम पे खुश है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में और उनके व्रत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। अगर आप ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको लग रहा है कि ये उपयुक्त है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ये व्रत ज़रूर करें। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये व्रत करे और उसकी फल प्राप्ति के बाद अगर आपको उस एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे, आपकी सारी मनोकामना वो पूरी करे। आप भी पूरे मन से, दिल से, लगन से उनकी सेवा करें। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। जय जय हनुमान।